अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कसीदे बुर्द अशार हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ मिलकर पेश कीजिए। मौला या सल्ले व सल्लिम दाए आबादन अला हबीब मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब फहुवल्लज़ी तम्मा मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबम बारिउन नज़मी मौला। इको हेलो इको बंद कर दें, इको बंद कर दें, आवाज उठा दें बस। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन बर्रा फी क़ौले ला मिन्हु वला नअमी मौला। ऊंची आवाज में पढ़े। अबदन अला हबीब अबान मौले दो अनतीबे उन सोरे यातीबा मोब तादाइमिन होवा मुख्तादामी मौला। आबादन अला हबीब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात उलमाए किराम, मस्जिद हाज़ा इंतिज़ामिया, मेरे दोस्तों, भाइयों और अजीज़ों, आज की ये महफिल, इसका उन्वान ख़त्म नबूवत है और आपको शायद याद होगा और उम्मीद है कि आप बाखबर लोग होंगे। कल 7 सितंबर है और कल के दिन में पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखा गया था और उस वक्त की कौमी असम्बली ने अपनी पार्लिमानी तारीख में सबसे बड़ा फैसला किया था और फैसले का ताल्लुक कादियानियत से मुतल्लिक था। 7 सितंबर सन 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कादियानियों को हमेशा हमेशा के लिए गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। कल उसे मुकम्मल तौर पर 50 साल हो जाएंगे। गोल्डन जोबली के इस मौके पर अहले पाकिस्तान ने और इस्लामियान पाकिस्तान ने सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले अहले ईमान ने जा बजा
इस गोल्डन जुबली की मुनासबत से खत्म नबूवत के उन्वान से कन्वेंशन, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया है। ये आज का जलसा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारा अकीदा यह है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। कुरान भी यही कहता है और हमारी अकल भी यही कहती है। हमने फितरत के कानून को देखा, एक चीज पैदा हो, जवान होती है, फिर इख्तिताम को पहुंचती है। हमने दुनिया का निजाम देखा, यहां हर आने वाली चीज की इब्तदा भी है, इंतहा भी है। सूरज निकलता है, उसकी किरण फूटती है, ये नए दिन का आगाज है। सर पे आता है, ये दिन का शबाब है। और सूरज गुरूब हो जाता है, दिन का इख्तिताम हो जाता है। हमने देखा कि कली गुंचा बनी, ये फूल की इब्तदा है, फिर वो गुंचा चटखा, फूल आया, शबाब आया, जवानी आई, फिर मुरझा गया, किसी के गले का हार बना, किसी के मजार कि वो नश्व नुमा बना, और यूं किस्सा शुरू हुआ था, खत्म हो गया। हमने बच्चों को देखा, वो पैदा होते हैं, ये उनकी जिंदगी का आगाज है। 20 साल की उम्र उनकी शबाब की उम्र है, फिर धीरे धीरे पीछे हटते चले जाते हैं, और एक वक्त आता है वो दुनिया से चल बसते हैं। ये उस बच्चे का इख्तिताम है। ऐसे ही इस आलम की एक इब्तदा है और एक इस आलम की एक इंतहा है। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत का एक सिलसिला जमीन में शुरू किया, तो जरूर इस सिलसिले की इब्तदा भी होगी, इसकी इंतहा भी होगी। तो हमने कुरान और सुन्नत से ये पढ़ा कि सिलसिले नबुव्वत का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला से हुआ, फिर अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाते रहे, अल्लाह का पैगाम और उसकी दावत उसके बंदगान तक पहुंचाते रहे, और उसके बाद इस सिलसिले को भी तो आखिर खत्म होना था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके इख्तिताम का यूं ऐलान किया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन। शायद लफ्ज खातमुन नबिय्यीन को कोई पहेली समझे और कहे जाने इसका मतलब क्या है, तो वो ज़ाते वाला जिसके सीने पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, वो दुनिया का सबसे पहला मुअल्लिम और वो सबसे बेहतरीन मुअल्लिम है। उस मुअल्लिम कायनात से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कुरान आप पर उतरा, खातमुन नबिय्यीन के क्या माना है? तो मेरे आका और मौला ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह के इस फरमान के क्या माना है। खातमुन नबिय्यीन के हुजूर आखिरी नबी हैं। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। मेरी उर्दू समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, आप उर्दू समझते हैं ना? अल्लाह करे समझ में आ जाए। तो हुजूर क्या है? बोले खातमुन नबिय्यीन है। और खातमुन नबिय्यीन के क्या माना है? खातमुन नबिय्यीन के माना ये है कि अल्लाह ने जब रसूलों के सिलसिले दुनिया में बेसद की शुरू किए, तो सबसे आखिर में जो रसूल आया वो हमारा पाक पैगंबर मोहम्मद करीम आया।
खलकत के लिहाज से आप पहले नबी और रसूल हैं, और बेसत के लिहाज से आप आखिरी रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। आपके बाद फिर किसी को नबी नहीं बनाया जा सकता। खातमुन नबीयीन की क्या माना है? हुजूर के बाद किसी को नबूवत मिल नहीं सकती। मेरे साथ मिल के कहिए, खातमुन नबीयीन के माना क्या है? हुजूर के बाद, ऊंची आवाज में बोले, हुजूर के बाद किसी को नबूवत मिल नहीं सकती। हुजूर के बाद किसी को नबूवत मिल नहीं सकती। जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए उन सबको नबूवत हुजूर से पहले मिल चुकी थी, और हुजूर आखिरी नबी बनकर आए। हुजूर के बाद अब किसी को नबूवत नहीं मिल सकती। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, इन्हें पहले से नबूवत मिली हुई थी। मस्जिद अक्सा में 1,24,000 रसूलों ने, नबियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। ये सब वो थे जिन्हें रसालत और नबूवत पहले से मिल चुकी थी। जिन्हें सबसे आखिर में मिली बेसत के लिहाज से वो हमारे आका और मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हज़रात मोहतरम, सुन्नी, हमारा सुन्नी भाई, सुन्नी के लिए मैं कहता हूं हुजूर के नारे तो लगाता है, सलातो सलाम भी पढ़ता है, नाते भी झूम झूम कर पढ़ता है, लेकिन सुन्नी का मसला यह है कि सुन्नी सुनी अनसुनी कर देता है। सुन्नी कौन है? जो सुनी अनसुनी कर दे। इधर से सुना, इधर से निकाला। भाई इधर से सुनो, दिल में उसे जगह दो, बसाओ, पकाओ। सुन्नियों, तारीख पढ़ो, हदीस पढ़ो, दीन पढ़ो, कम से कम अपने मुल्क की तारीख ही पढ़ लो। सन 1970 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जिनकी दाढ़ियां सफेद हैं और जिनकी उम्रें 60 साल से ऊपर हैं, 50 साल से ऊपर हैं, उन लोगों ने सन 70 के इलेक्शन के मनाजिर देखे होंगे। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के 4 लोग कौमी असम्बली में पहुंचे, और भी पहुंचे, लेकिन सबकी ज़मीरों के सौदे हो गए। इन 4 को कोई ताकत खरीद न सकी। ये 4 लोग, और जनाजे की चारपाई के लिए कितने लोग काफी हैं? 4। बस कादियानियत के जनाजे के लिए इन 4 लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और बिल आखिर कंधे पर डालकर इन्हें दफन कर दिया। जानते हैं वो कौन कौन लोग हैं? एक नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। मौलाना मोहम्मद जाकिर झंग 1, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी 2, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी 3, चौथा नाम आप बताइए। कितने दुख की बात है हैदराबाद वालों, कितने दुख की बात है, रोना चाहिए आपको। अरे चौथे बंदे, वो मर्दे हक जो गाजी हजरत सैयदना सखी अब्दुल वहाब जिलानी के हाथे में मौजूद हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद अली रजवी। क्या कहने आपकी मालूमात के, अपने शहर के अजीम शान आलिम को भूल गए आप? इन 4 शेरों ने मिलकर कादियानियत का शिकार किया और उन्हें फना कर रख दिया। अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने तो कादियानियत को अपनी मौत मार दिया, और एक वार में नहीं, कई वार से मारा। जब सन 1970 में कौमी असम्बली मारज़ वजूद में आई, तो सबसे पहले पाकिस्तान का आईन बना, है ना? उस आईन में पहले से ये था
कि इस मुल्क का सदर वजीर आजम सिर्फ मुसलमान होगा। कौन होगा? कादियानी मौजूद थे या नहीं थे? और कादियानी आज भी खबीस अपने आप को मुसलमान कहते हैं, गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के बावजूद। और अभी तो ये मसला छिड़ा भी नहीं था, तो कादियानी अपने आप को क्या कहते हैं? मुसलमान। तो कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी की नूरे फरासत चमकी। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, पाकिस्तान का सदर वजीर आजम मुसलमान होना चाहिए, लेकिन ये भी तो बताओ मुसलमान की तारीफ क्या है। कादियानी भी तो कहता है मैं मुसलमान हूं। ये समझ में आ रहा है आपके? तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने असम्बली के फ्लोर पर क्या कहा? क्या कहा? मुसलमान की तारीफ आईन में तय की जाए। इस पर बड़ा शोर उठा। बिल आखिर मुसलमान की तारीफ तमाम दीनी जमातों की इत्तेफाक से तय पाई और आकर असम्बली के फ्लोर पर तारीफ की गई। मुसलमान वो है जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माने। ये तारीफ मुसलमान की आइन का हिस्सा बनी। तो अब बताइए, कादियानी खत्म नबूवत को नहीं मानता ना? तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने कादियानियत को 4 शाने चित किया या नहीं किया? कादियानियत मुसलमान के चोर दरवाजे से दाखिल होना चाहती थी और कादियानी पाकिस्तान पर कब्जे का ख्वाब देखना चाह रहे थे। अल्लामा शाह अहमद नूरानी की फरासत और कुर्बान जाइए, मुसलमान की तारीफ आईन पाकिस्तान में शामिल करार देकर कादियानियत का चोर दरवाजा बंद कर दिया और वो जो ख्वाब देख रहे थे पाकिस्तान पर कब्जे का, चुकना चूर कर दिया। अल्लामा शाह अहमद नूरानी अकेले थे, 3 शेर साथ थे। इन 4 हजरात ने पार्लिमानी तारीख में झंडे गाड़े और नई तारीखें रकम फरमा दी और इस्लामिया ने पाकिस्तान पर बड़ा एहसान किया। इस एहसान के बोझ तले हम दबे हो गए हैं और हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। एक कारनामा तो ये, कादियानी कहते हैं हम मुसलमान हैं। बड़ी तहरीकें चली कादियानियों के खिलाफ, लेकिन 7 सितंबर सन 1974 पाकिस्तान की तारीख में वो रोशन दिन है जिसमें एक ऐसा कारनामा रकम किया गया जिस पर दुनिया हैरान है। कादियानी काफिर करार दिए गए। क्या हुए? काफिर करार दिए गए। तवज्जो है? किसी को कहलाना हो कि ये काफिर है तो कुफर के फतवे कौन जारी करता है? आलिम, मुफ्ती, मदरसा, दारुल इफ्ता। आपने कोई दुनिया में ऐसी कौम देखी कि कौमी असम्बली ने उन पर कुफर का फतवा जारी किया हो? कादियानी दुनिया का वाहिद काफिर है जिसको काफिर करार दिया उस वक्त की कौमी असम्बली ने, मुसलमानों ने, सेकुलर लोगों ने। ऐसा काफिर दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जिसके कुफर पर इतना बड़ा इत्तेफाक व इजमा हो। कोई सियासतदान इनकार नहीं कर सकता, कोई दीन से बेबहरा आदमी इस पर चोट नहीं कर सकता कि ये तो मौलवियों के मसले हैं। ये मौलवियों का मसला नहीं, इसका हल सिर्फ मौलवियों ने पेश नहीं किया, इसका हल उस वक्त की कौमी असम्बली ने पेश किया। ये सादत मेरे कायद अल्लामा शाह अहमद नूरानी के हिस्से में आई। उन्होंने कादियानियत के खिलाफ करारदाद पेश की। कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाएं। अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने कादियानियों के खिलाफ सन 1974 में अप्रैल में करारदाद पेश की। इस करारदाद के लिए फिर आपने साइन लिए, इसकी हिमायत में साइन लिए
मालूम हुआ कैसे कैसे लोगों ने साइन किए, अगर कि कोई जानता है। खान अब्दुल वली खान सुना है ना? और खान अब्दुल वली खान के बेटे का क्या नाम है? खान अब्दुल वली के बेटे का नाम क्या है? असफंद यार वली। और असफंद यार वली के बेटे का नाम किसी को मालूम है? एमल वली। ये खानदान है। और खान अब्दुल वली खान के बाप का नाम अब्दुल गफ्फार खान। ये मौलवी लोग हैं, ये दीनदार लोग हैं, कट्टर कम्युनिस्ट लोग हैं, सेकुलर लोग। शेरबाज खान मजारी सेकुलर लोग। खुद जुल्फकार अली भुट्टो पीपी के लोग। अल्लामा शाह अहमद नूरानी की करामत नहीं, मेरे आका और मौला का मोजज़ा है। अल्लाह ने शाह अहमद नूरानी की जुबान में वो ताकत और असर पैदा किया जिससे कहते गए दस्तखत करो, वो कहते हैं अल्लामा शाह अहमद नूरानी, हमें आपकी जुबान पर पूरा यकीन है, आप गलत काम नहीं कर रहे, कहां साइन करना है बताइए, साइन होते चले गए। यहां तक इस पर बात हुई 7 सितंबर सन 1974 को कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार पाए। और ये दुनिया की तारीख की पहली कौमी असम्बली है जिसने इतने बड़े खबीस फिरके को काफिर करार दिया। क्या करार दिया? गैर मुस्लिम अक़लियत, गैर मुस्लिम। और हमारे कानून में ये भी है, हमारे अदालत आलिया के ये फैसले हैं, कादियानी शायर इस्लाम का ऐलान नहीं कर सकता, अपने आप को मुस्लिम नहीं कह सकता, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह जैसे अल्फाज नहीं बोल सकता, कलमे तय्यबा लिख नहीं सकता, अपनी इबादत खाने को मस्जिद कह नहीं सकता, आजान नहीं कह सकता, तकबीर नहीं कह सकता, कुरान नहीं छाप सकता, तर्जमा नहीं कर सकता, तबलीग नहीं कर सकता। ये अदालतों के फैसले हैं। और कौमी असम्बली का क्या फैसला है? कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या अजब कारनामा है। सबसे पहले जिस शख्स ने खत्मे नबूवत की बगावत की और जिस शख्स ने खत्मे नबूवत के दरवाजे में और इमारत में नकब जनी की कोशिश की, उसका नाम है मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये कब का आदमी है? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने करीम का आदमी है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम, अलालत के अय्याम, उस दौरान इसने ताकत पकड़ी। यह शख्स यमामा नजद रियाज का बाशिंदा था और इसकी कौम बनु हनीफा बड़े लड़ाका किस्म के लोग थे। ये सारी कौम ने हिमायत की और कहा हुजूर के बाद ये अल्लाह का नबी और रसूल है, नऊज़ बिल्लाह। मुसैलमा कज़्ज़ाब से पूछा जाता तेरा कलमा, वो कहता ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर रसूल। वो कहता नमाजें, वो कहता है 5 नमाजें। आजान कहा जो मुसलमानों की आजान, इकामत जो मुसलमानों की इकामत, नारे तकबीर अल्लाह अकबर ये उसका नारा। यही काम आज कादियानी के, सारे काम उस कादियानी के। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब की ताकत बढ़ना शुरू हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अल्लाह के महबूब ने अपनी जिंदगी में इशारे से एक हस्ती को अपना नायब बनाया था। मुसलमानों ने मिलकर उन्हें खलीफा बनाया और वो हैं हुजूर सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये खलीफे बिला फसल हैं, हुजूर के नायब अव्वल हैं। जब आपने रियासत इस्लामी की ज़ुमाम इक़्तिदार को संभाला तो आपके लिए बड़े चैलेंज थे। ये हुजूर सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ख़ासाइस अता फरमाए, उनके लिए अलग वक्त चाहिए।
हजरत अबू बकर सिद्दीक को कई चैलेंज दरपेश थे। उनमें से एक बड़ा चैलेंज मुसैलमे कज़्ज़ाब का चैलेंज था। भाई तवज्जो है, थक तो नहीं गए आप लोग? मुसैलमे कज़्ज़ाब उस वक्त की रियासत मदीना का सबसे बड़ा चैलेंज था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान किया, फरमाया मुसैलमे कज़्ज़ाब से जंग के लिए तैयार हो जाओ, महाजरों तैयार हो जाओ, अंसारियों तैयार हो जाओ, बदर ओहद के मुजाहिदीन तैयार हो जाओ। कोई इस्लाम का सिपाही लश्कर से बाहर ना रहे, सब ने यमामा में जाना है और मुनकिरीन खत्मे नबुव्वत के लिए खात्मे का फैसला करना। अबू बकर सिद्दीक से कहा, मदीना खाली हो गया तो फिर क्या होगा? दुश्मन कब्जा भी कर सकता है, मदीने तो यबा में गैर मामूली वाक्य भी पेश आ सकता है। आपने फरमाया अबू बकर को इसकी परवाह नहीं, लश्कर इस्लाम जाए, जिन खतूत पर भेज रहा हूं जाए, मेरी फिक्र मत करो। अगर मदीने में दरिंदे दाखिल हो जाएं, अबू बकर सिद्दीक की बोटियां नोच खाएं, मुझे इसकी भी परवाह नहीं। मसले खत्मे नबुव्वत हमारा सबसे अहम मसला है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मुसैलमे कज़्ज़ाब पर चढ़ाई की। माशाअल्लाह, बैठे 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 तशरीफ। ए सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम वाली वबारिक वसल्लम। सुन्नियों गौर से सुनो, मुसैलमे कज़्ज़ाब के जंग के लिए चलो। तारीख में मुख्तलिफ लश्करों की तादाद आई है। मुसैलमे कज़्ज़ाब के लिए ज्यादातर जो रिवायतें आई 40,000 का लश्कर था। तो जो है भाई, कितना लश्कर था मुसैलमा का? 40,000 का। मुसलमानों का लश्कर क्या था? 12,000। अपनी से 4 गुना तादाद लश्कर से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। मुसैलमे कज़्ज़ाब से हुआ मुकाबला। और लश्कर इस्लाम में एक बड़ी तारीखी शख्सियत है, हजरत वाशी। क्या नाम है? हजरत वाशी वो शख्सियत है जिन्होंने अपने नेज़े से सैयदुल शुहदा अमीर हमजा को शहीद किया था। ये उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उस वक्त मुसलमान नहीं थे। हजरत वैशी के पास वो नेज़ा महफूज था, जिसे नेज़े से हजरत सैयदुल शुहदा अमीर हमजा को उन्होंने शहीद किया था। वो नेज़ा इनके पास मौजूद था। सारी जिंदगी सोचते रहे, इस नेज़े से मैंने एक बहुत बड़े इंसान की जान ले ली, मैं इसका कफ़ारा कैसे अदा करूं? जिंदगी भर कफ़ारे का सोचते रहे। जब मुसैलमे कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर जयार तैयार हुआ, उन सिपाहियों में हजरत वैशी भी हैं। और हजरत वैशी जब उस लश्कर में शामिल हुए तो उस नेज़े को लेकर शामिल हुए। जब गाजी इल्मदीन शहीद हुए और उन्हें दफन कर दिया गया, हिंदुओं ने बड़ी खुशियां मनाई, बड़े जलसे किए। एक जलसे ने कहा, हिंदुओं मुबारक हो, हिंदुओं पर चढ़ाई करने वाला बहादुर चल बसा। एक मुसलमान कहने लगा, गाजी इल्मदीन चल बसा, उसका खंजर अभी हमारे हाथों में है। हाँ, खंजर है हमारे हाथ में। तारीख हमें बताती है कि जब भी किसी खबीस ने सर उठाया दीन के खिलाफ, नामूसे रिसालत के खिलाफ अगर उसने बगावत की कोशिश की, तो तारीख इस्लाम बताती है कि फिर हजरत वाशी से लेकर मुमताज हुसैन कादरी तक किसी ने किसी को माफ नहीं किया।
जो रास्ते में आया उसका सर कलम करते चलेगा। लश्कर इस्लाम टकरा गया मुसैलमे कज़्ज़ाब से। मुसैलमे कज़्ज़ाब से कहां जंग हुई? यमामा में। यमामा कहां है? मौजूदा रियाज, यहां जंग हुई। मुसलमानों ने जंग की, 12,000 40,000 से टकरा गए। हजरत वैशी ताक में है, मुसैलमे कज़्ज़ाब जरा दिखाओ। दिखाया गया तो वो नेज़ा लिया, उसके ताक में रहे। जब वो आपकी रेंज में आया, उसी छोटे नेज़े से वार किया, ठीक निशाने पर लगा। वो बदतरीन मुर्तद वासिले जहन्नम हुआ और जैसे ही मरा उसका लश्कर तितर बितर हो गया। अल्लाह ने फिर मुजाहिदीन इस्लाम को फतह अता फरमाया। जानते हैं उस लश्कर इस्लाम का सिपा सालार कौन था? हजरत खालिद बिन वलीद। लश्कर इस्लाम से आवाज आती अल्लाह अकबर, और मुसैलमे कज़्ज़ाब के लश्कर से क्या आवाज आती? अल्लाह अकबर। वहां से भी अल्लाह अकबर, यहां से भी अल्लाह अकबर। जिस काफिर पर हमला करो वो कहते हैं अल्लाह अकबर, वो मुसलमान पर हमला करे वो कहते हैं अल्लाह अकबर। तो बताइए हमला कैसे हो? दरबार खिलाफत में पैगाम भेजा गया, वो भी कहते हैं अल्लाह अकबर, हम भी कहते हैं अल्लाह अकबर, काम कैसे चलेगा? तो हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफे बिला फसल ने फैसला फरमाया। फरमाया लश्करे उसामा से, लश्करे मुसलमा से अगर आवाज आती है अल्लाह अकबर की, तो लश्करे इस्लाम तुम्हारा शिआर होना चाहिए या मुहम्मदा। क्या होना चाहिए? या मुहम्मदा। जानते हैं या मुहम्मदा के क्या माना है? या मुहम्मदा के माना या मोहम्मद नहीं है। अहले अरब का तरीका यह है कि जब किसी को आवाज देनी हो तो कहते हैं ए जैद, या जैद। किसी का नाम है सईद तो कहा जाएगा या सईद, ए सईद आओ इधर। और अगर किसी को मदद के लिए पुकारना हो, कोई मुश्किल में हो, फिर सईद नहीं कहते या सईद, वो कहते या सईदा, सईद इधर आओ, हमारी मदद के लिए पहुंचो, हम मुसीबत में मुब्तला हैं, आओ हमारी मदद करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा गुंबदे खजरा की तरफ, मदीने की तरफ मुंह करो और कहो या मोहम्मदा, ए मोहम्मद करीम, हम मुसीबत के मारों की मदद फरमाइए। मालूम ये हुआ ये आज के सुन्नियों का तरीका नहीं। मसाइब में और मुसीबतों में या रसूल अल्लाह कहकर हुजूर को मदद के लिए पुकारना और इस्तिगासा करना सिर्फ आज के सुन्नियों का तरीका नहीं, ये सहाबा और ताबीन का तरीका है, मुजाहिदीन इस्लाम का तरीका है। मुसैलमे कज़्ज़ाब मारा गया तो बताइए इस पहाड़, इस चोटी को किसने सर किया? अबू बकर सिद्दीक ने। बताइए इस मसले का खात्मा किसने किया? अबू बकर सिद्दीक ने। मुनकिरीन खत्मे नबूवत से रियासत मदीना को पाक किसने किया? अबू बकर सिद्दीक ने। मुसैलमे कज़्ज़ाब के बाद फिर अगर कैसे कोई ऐसा शख्स आया जिसने मुल्कों की चूल्हे हिला दी और जिसने मुसलमानों में फितना पैदा किया और मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया, वो हैं कादियानी लोग, जिसका बड़ा है मिर्जा गुलाम कादियानी। हमारे बाज बुजुर्ग कहते हैं सबसे पहला उम्मत का फितना जिसने इलाम इस्लामी रियासत को हिला कर रख दिया वो मुसैलमे कज़्ज़ाब है। और 1400 साल के बाद फिर जिस फितने ने सर उठाया वो मुसैलमे पंजाब है। मिर्जा गुलाम कादियानी मुसैलमे पंजाब है। अब अल्लाह की शान देखो, मुसैलमे कज़्ज़ाब के मिसल के फितने को अल्लाह ने खत्म किया हजरत अबू बकर सिद्दीक के जरिए से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नायब खलीफे बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक के जरिए। और जब मुसैलमे पंजाब की बारी आई तो अल्लाह ने उस फितने के खात्मे के लिए जिस हस्ती का इंतखाब किया वो अबू बकर सिद्दीक का गयूर बेटा अल्लामा शाह अहमद नूरानी है, जिसके जरिए अल्लाह ने कादियानियत को फनाफ कर दिया, खात्मा फरमा दिया। मुसलमानों, अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने, उनके साथियों ने और उसके बाद आने वाले गैरतमंद लोगों ने, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने, मुमताज हुसैन कादरी ने
हजरत शाह तुराबुल हक ने, हमारे उलमा ने मसले ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत को इंतहा तक पहुंचाया। और अब भी बहुत सा काम है जो उम्मत के ज़िम्मे बाकी है। ये काम कैसे होगा? हम नारे लगाएं, हम एहतिजाजी रैलियां निकालें, कुछ भी नहीं होगा। काम वैसा होगा जैसे काम सन 1970 में अल्लाह ने हमारे उलमा से लिया। और वो कैसे लिया? सन 70 के इलेक्शन में अल्लाह ने 4 शेरों को असेंबली में पहुंचाया और उन्होंने पार्लिमानी तारीख में इनकलाब की तारीख रकम फरमा दी। अगर फिर चाहते हैं जो नामूस रिसालत के मसाइल रह गए हैं उन्हें उसके इंतहा तक पहुंचाया जाए, तो मुसलमानों आपकी जिम्मेदारी है इन इलेक्शनों में, आने वाले इलेक्शनों में या रसूल अल्लाह के नाम पर वोट डालो और सुन्नियों को इलेक्शन कौमी असम्बली में पहुंचाओ। कानूनसाज असम्बली में जब तक आपके लोग नहीं पहुंचेंगे, ये एक आईन जो अभी कुछ उसको मुसलमान करना बाकी है, वो मुसलमान नहीं होगा जब तक कि आप अपने मुसलमान गैरतमंद नुमाइंदों को इन असम्बलियों में न पहुंचाएं। तो जरूरत इस बात की है अब तारीख रकम करें, अपने लोगों को असम्बलियों में पहुंचाएं और उनके जरिए जो पार्लियामेंट में बैठकर जो आईनी फैसले हैं वो किए जाएं, तो वही फैसले मजबूत होंगे। आज कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार पाने के बावजूद आज भी सरगर्म हैं और आज भी उन्होंने पाकिस्तान की रियासत की नाक में दम कर रखा है। इतने मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हैं। बताइए अगर ये गैर मुस्लिम करार ना पाते तो फिर पाकिस्तान का नक्शा क्या होता? इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। दुनिया की कोई ताकत इसे नेस्तो नाबूद नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा कादियानियत का मुकम्मल इलाज होगा और ये उस वक़्त होगा जब आपका शऊर बेदार होगा और जब आप सच्चे और पक्के मुसलमान की हैसियत से अपने वोट के जरिए उम्मत के लिए फैसला करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क को बाकी रखे, अल्लाह इसकी सरहदों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क में निज़ाम इस्लाम, निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमाए और कादियानियत की रेशा दबानियों से अल्लाह मुसलमानों को, पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।